बच्चों, आपकी संचिता बुक का जो 7 चैप्टर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन में, इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को समझाने की कोशिश की है, स्वतंत्रता का महत्व बताने की कोशिश की है। और कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से गुलामी की पीड़ा का यहाँ पे वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि पक्षी को भी स्वतंत्रता उतनी ही प्यारी होती है जितनी हम मनुष्यों को। पक्षी भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहते हैं। उन्हें सोने के पिंजरे में कैद होना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये पक्षी के माध्यम से कवि ने हम मनुष्यों पर ही पूरे तरीके से दर्शाने की कोशिश की है कि वो बताते हैं, पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में रहते हैं, यदि हम पिंजरे में हमें बंद कर दिया जाए तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख उससे टकराकर क्या होंगे, आखिर में टूट ही जाएंगे। पक्षी फिर कहते हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता पानी पीना ही पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख प्यास मिटने वाली नहीं है। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना ज़्यादा पसंद है, ना कि गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा खाने का शौक़ है। फिर पक्षी ये भी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में के बंधन में अगर रह कर हम अपनी चाल और उड़ान अगर भूल गए तो हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना हमारा क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। पक्षियों के माध्यम से कवि ये दर्शाने की भी कोशिश करते हैं कि पक्षी जो हैं, उनकी इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं और वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि पक्षी चाहता है कि आसमान में उड़ते हुए वे आपस में एक होड़ा होड़ी मतलब एक कंपटीशन करना चाहते हैं। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। तो ये जो है गुलामी और अस्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं, जो व्यक्ति गुलाम है उसका जो दर्द है, उसे शिव मंगल सुमन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाने की कोशिश की है। इसका सार मैंने बच्चों आपको बताया। ये जो पोयम है, इसकी 8 पंक्तियाँ आप अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे कवि के नाम के साथ और उन पंक्तियों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला काम ये है कि आप पूरी की पूरी कविता को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि पूरी जो मैंने सार बताया वो पूरी कविता पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।